बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत मज़े की है, सबको बहुत पसंद होती है। जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, आलू बुखारे हैं मेरे पास 1 केजी मैंने लिए हैं। इनको मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। आज मैं आलू बुखारे की रेसिपी लाई हूँ क्योंकि मौसम के लिहाज से जो अल्लाह ताला ने हमें सब्ज़ियाँ और जो फ्रूट मौसम में आते हैं, जिस क्वांटिटी में अल्लाह में दें, हमें उसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज मैं इसकी आपके लिए आलू बुखारे का जैम बनाऊंगी। इसके आलू बुखारे के बहुत से फ़ायदे होते हैं, इसमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। आलू बुखारा जो है मेन सोर्स होता है फ़ाइबर हासिल करने का। इसी तरीके से इससे हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स और विटामिन हासिल होते हैं और ये हमारी जो है हेल्थ के लिए और बोन्स की हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत स्टेबल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से ये ब्लड शुगर को स्टेबल करता है, कंट्रोल करता है और इसी तरीके से हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए और स्किन की हेल्थ के लिए, यानी आलू बुखारे के हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। इसलिए हमें आलू बुखारा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं अगला स्टेप में आपको इसकी कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। इसको बनाना बहुत आसान होता है क्योंकि इसके बहुत कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं और घर में अमूमन ये मौजूद होते हैं। अब ये है कि इसकी हम कटिंग करते हैं। अगले स्टेप में आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम इसकी कटिंग करने लगे, तो मैं इस तरह कटिंग करूँगी क्योंकि मुझे इनकी जो है स्किन नहीं उतारनी। इस तरह सिर्फ इसमें जो गुठली है वो मैंने निकालनी है और उसका सारा गूदा क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है अच्छे तरीके से ताकि गुठली हम निकाल दें। देखें इस तरह मैंने जो है गुठली निकाल दी। इसके साथ अगर कुछ और भी थोड़ा सा लगा है तो आप उसको अच्छी तरीके से, ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो, आप निकाल लेते हैं इस तरह करके। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत फ्रेश है। इसको भी इस तरह, इसका भी गूदा हम सारा निकाल लेंगे इस तरह मैं इनको छीलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने तमाम आलू बुखारे की गुठलियाँ निकाल ली, इसको अच्छे तरीके से काट लिया है। अब मैं अगले स्टेप में इसको ग्राइंड करती हूँ। और मैं जो आपको ये भी कहना था, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और ये भी कहना था कि आप वीडियो को फुल देखा करें, स्किप मत किया करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अगला स्टेप शुरू करते हैं। इस वक्त मैं आलू बुखारे की जो है ना ग्राइंड करने लगी हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अच्छा सा फाइन सा मैं पेस्ट बनाती हूँ, इसको ग्राइंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने पेस्ट बना लिया और मैंने इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया, पानी के बगैर मैंने इसका पेस्ट बनाया। अब मैं इसको निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका कलर। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए, इसमें मैंने पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया, बग़ैर पानी का मैंने इसका पेस्ट बनाया। अब अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, अल्लाह की शान है। अब इसको हल्की आंच पे पकाती हूँ मैं पहले। इस वक्त मैंने हल्की आंच ही रखी हुई है और साथ ही मैं इसमें देखें 1 कप मैं ना चीनी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डाल रही, इसका जो अपना नेचुरल जो टेस्ट होता है वो मुझे रखना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 कप चीनी डाली है जो 1 पाव के करीब है। अब इसके बाद मैं इसकी आंच तो तेज़ करती हूँ और इसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने इसकी आंच तेज़ कर रखी है और देखें इस वक्त ये पतला होगा क्योंकि मैंने इसमें चीनी डाली है, तो चीनी जो है पानी छोड़ती है, तो अब ये पतला होगा, यानी कि मज़ीद ये पकेगा अच्छी तरीके से। उसके बाद ये जब पकेगा तो फिर ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। देखिए मैंने आंच इसकी तेज़ रखी हुई है, तो बस ये है कि इसके आपने चम्मच को इस तरह हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। तो इस वक्त मैंने मीडियम आँच रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं है ना कम है। और मुझे आपको ये भी कहना था कि जब भी कोई भी जैम बनाएं तो आप फ्रूट, क्योंकि इसमें पानी यूज़ नहीं होता,
तो क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है तो वो पानी जो है वो इसमें यूज़ हो जाता है। तो मैंने इसको ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने से आलू-बुखारे का खुद भी पानी था, तो इसकी हेल्प से ये पकेगा। चीनी का पानी, खुद इसका पानी, तो ये फिर उसके बाद ये गाढ़ा होगा। देखें इसकी कितना ये पतला हो गया। जैसे जैसे पकेगा ये फिर गाढ़ा होगा। अब एक और मैं इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ। ये नमक है, तकरीबन 2 चुटकी के करीब है, क्योंकि ये टेस्ट को बढ़ाता है। तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता हिलाती रहूँगी और इसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, जैसे जैसे पकेगा इसका कलर कितना चेंज होता जाएगा। देखें इसकी थिकनेस भी आहिस्ता आहिस्ता अभी मज़ीद ये पकेगा। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें ये काफ़ी टाइम हो गया इसको पकते हुए, लेकिन मैं हल्की आंच पे पका रही, नॉर्मल आंच है। और ये मज़ीद अभी पकेगा। जैसे जैसे पकेगा इसकी शाइनिंग और अच्छी आएगी। इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट्स रहता है जो मैं इसमें डालूँगी, वो इसकी क्वालिटी को, इसकी शाइनिंग को, इसके टेस्ट को बढ़ाएगा। तो आप पूरी फुल वीडियो देखें ताकि आपको समझ आए अच्छी तरीके से। और इस वक्त बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है माशाल्लाह से। अभी मज़ीद इसमें कुछ टाइम लगेगा। इस वक्त देखें माशाल्लाह इसकी थिकनेस, ये देखें अभी मज़ीद थोड़ा सा पकेगा और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। और इस वक्त माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बस आपने इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। और इस वक्त मैंने इसकी आंच जो है मीडियम रखी हुई है, हाई नहीं है, मीडियम आंच पे मैं पका रही हूँ। इस वक्त मैं वो इंग्रेडिएंट डालने लगी हूँ, वो है लेमन। एक लेमन का ये जूस है। इससे इसके कलर में, इसके टेस्ट में और जो है इसमें एक शाइनिंग पैदा होगी। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। और इसको हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जैम रेडी हो गया, तो ये भी मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। अच्छी तरह मैं इसे मिक्स करती हूँ। इस वक्त चेक करते हैं कि हमारा जैम रेडी हुआ कि नहीं। इसकी ट्रिक ये चेक करने की, देखें मैंने इस पर डाला, अब देखें ये यहाँ पे फ़्लो नहीं कर रहा, ये नहीं गिर रहा, इसका मतलब इसमें पानी नहीं है। तो ये जैम इस वक्त रेडी हो गया। अब इसको हम उतारते हैं। ये इसकी जो है चेक करने की टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई। और देखिए इसकी थिकनेस, बस यही हमने रखनी थी। अब ये रेडी हो गया। अगला स्टेप दिखाती हूँ मैं आपको, ताकि आपको इसकी अच्छी तरीके से थिकनेस और कलर का पता चल जाए। निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी थिकनेस माशाल्लाह देखें। अब मैं इसके साथ डबल रोटी के साथ आपको लगा के दिखाती हूँ। इस वक्त जैम काफ़ी हद तक ठंडा हो गया। देख लें, आपको जिस तरह इसमें नज़र आ रहा है, तो इसको रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और किसी भी कंटेनर में आप इसको अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। देखें मैंने ये बॉटल को अच्छी तरीके से गर्म पानी से बॉईल करके ठंडा कर लिया और खुश्क कर लिया। अब मैं इस बॉटल में इसमें भर लेती हूँ, ताकि आप इसको जितने टाइम तक चाहें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने लेमन डाला है वो इसको ख़राब होने से बचाता है। तो इस तरह आप फ्रेश फ्रूट का इस तरह जैम बना के घर में बच्चों को, सबको दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही मज़े का होता है और इसमें कोई ज़्यादा के इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होते हैं। इसको मैं फिल करके आपको दिखाती हूँ। इस वक्त जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आज के मेरे आलू बुखारे की जैम की रेसिपी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस वक्त मैं आपको डबल रोटी के साथ लगाकर भी इसका कलर, इसकी शाइनिंग, सारी चीज़ें दिखाती हूँ। देखें देखें कितनी सॉफ्टनेस है। ये सॉफ्टनेस जो आई है इसके अंदर जो लेमन का जो मैंने जूस डाला है ना, इसकी वजह से आई है। और मैंने इसमें जो चीनी डाली है, आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी डाल सकती हैं, क्योंकि मैंने इसका जो खट्टा कलर है, जो टेस्ट है, वो बरकरार रखने के लिए मैंने जो चीनी इसमें सिर्फ 1 कप यानी पाव डाली है, तो ताकि इसमें खट्टा मीठा टेस्ट रहे। तो मेन चीज़ ये थी। और आपको ये जो है उम्मीद है कि पसंद आएगी। आप इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका जो कलर है, उसका जो टेस्ट है, ये सब को हमें बहुत पसंद होता है। तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। देखें ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। आज की जो मेरी रेसिपी मुकम्मल हुई। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।